जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नवजीवन के प्रभात में, जीवन है इसके प्रभात, प्रभात मतलब सुबह की बेला, नवजीवन के प्रभात में जागने का, जैसे आवाहन करना, बुलावा करना, जागने का बुलावा करते हैं, आवाहन करते हैं कि सारे लोग अब अपने इस जीवन में जाग जाओ। अब प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, जाग करके तुम क्या क्या चीज़ें देखो। तो सबसे पहले क्या बताते हैं, वसुधा पर ओस बने बिखरे, वसुधा मतलब धरती, धरती पर ओस, ओस जानते हैं बच्चे, जो बर्फ़ की जो पानी की बूंदें होती हैं ना, वो जो किसी चीज़ पे पड़ती हैं तो वो मोती के समान ओस की बूंदें जो हो जाती हैं इस धरती पर पड़ी होती हैं। तो हिम माने होता है बर्फ़, हिम माने बर्फ़। तो आगे क्या बता रहे हैं वो कि मैं आपसे जागने का आह्वान करता हूँ कि इस प्रातःकाल में इस धरती पर ओस और बर्फ़ रूपी दुख से भरे हुए, ओस और बर्फ़ रूपी दुख से भरे हुए जो ओस के रूपी कण दिखाई देते हैं, आंसू रूपी जो कण दिखाई देते हैं, वो क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। इस धरती पर बर्फ़ और दुख से भरे हुए जो ओस की बिंदु दिखाई देती हैं और आंसू दिखाई देते हैं, जो बिंदु गिरती हैं वो कैसी प्रतीत होती हैं, जैसे किसी के आंसू हों, दुख से भरे हुए, तो वो क्या हो गई हैं, अब समाप्त हो गई हैं। उषा बटोरती अरुण गात, उषा कैसी होती है, जब सुबह की किरण होती है तो वो लालिमा लिए हुई होती है, तो वो लालिमा लिए हुए रूपी वाली उषा किरण क्या हो गई है, प्रकट हो गई है। अरुण मतलब सूर्य, सूर्य की जो किरण है वो लालिमा लिए हुए है और वो प्रकट हो चुकी है। अब इस जीवन में तुम जाग जाओ, अब इस जीवन में तुम जाग जाओ और इस नवजीवन को क्या कर लो, सक्रिय हो जाओ। इस नवजीवन में तुम सक्रिय हो जाओ। जब सुबह उठेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, हर तरह का काम करने लगेंगे। तो इस तरीके से वो इन लाइनों का अर्थ बता रहे हैं। आगे बताते हैं, तम नैनों की ताराएं सब, तम नैनों की ताराएं सब मतलब कि जो, तम माने अंधकार, जो अंधकार यानी अंधकार में रात्रि के जो तारे थे वो क्या हो गए हैं, जो ताराएं थी, तारे थे वो क्या हो गए हैं, छुप गए हैं। अब सुबह होने पर अंधकार के तारे जो हैं वो सारे के सारे छुप गए हैं। और इसके बाद जो चल रहा, मुंद रही किरण दल में है अब, मुंद रही किरण दल में है अब का मतलब हो गया बच्चों कि जो किरण है, उषा की जो किरण है वो कैसी हो रही है कि इस प्रातःकाल में वो शीतल मंद हवा चल रही है। अब चल रहा सुखद यह मलयवात, क्या कह रहे हैं कि इस प्रातः की बेला में शीतल मंद और सुगंध, मलय कहते हैं हवा को, मलय किसको कहते हैं, हवा को, चल रहा सुखद ये मलयवात, प्रातःकाल में ये हवा जो है वो कैसी लग रही है, सुंदर लग रही है, मंद लग रही है, सुगंध लग रही है। तो आप इस प्रभात बेला में जाग जाओ और नवजीवन के लिए सक्रिय हो जाए। अब जागो जीवन के प्रभात, अब इस प्रभात बेला में जाग जाओ और नवजीवन के लिए सक्रिय हो जाओ। रजनी की लाज समेटो तो, रजनी की लाज समेटो तो कवि इसमें कहते हैं कि प्रातः काल होने से रात के अंधकार का समय क्या हो गया है, अब बीत गया है। रजनी की लाज समेटो तो, रजनी मतलब क्या होता है बच्चों, रात, तो रात को यहाँ पर रजनी कहा गया है। रजनी की लाज समेटो तो, प्रातःकाल होने से रात का अंधकार जो है वो अब समाप्त हो गया है। कलरव से उठकर भेंटो तो,
कलरव कहते हैं जो पक्षियों की जो गूंज होती है ना, जो जैसे पक्षी बोलते हैं, पक्षियों जब सुबह होती तो बहुत सुंदर मीठे मीठे स्वरों में पक्षी बोलने लगते हैं, तो उनको कहते हैं कलरव। पक्षियों का जो मधुर कलरव है, गान है, मधुर गान है, उनसे तुम क्या करो, जाकर मिलो। भेंटो मतलब जैसे गले नहीं मिलते हैं, तो पक्षियों के गान से उठ कर के तुम मिलो। अरुणाचल में चल रही बात, अरुणाचल किसको कहते हैं, जहाँ से सूर्य उदय होता है। सूर्य जहाँ से उदय होता है वो कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। यानी कि जो सुबह की अरुणाचल से चल रही बात, जो पूर्व दिशा है उधर से वहाँ ये हवा सुबह की चलने लगी है। अब जागो जीवन के प्रभात, अतः इस प्रातःकाल की बेला में तुम जाग जाओ और इस नवजीवन के लिए सक्रिय हो जाओ। इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रातःकाल से उठने के लिए बताया है और नवजीवन में कैसे सक्रिय होना है उसके बारे में बताया है आपको। इस कविता को आप पूरी लिखेंगे और फिर इन सारे पैराग्राफ का हम आपको व्याख्या लिखना सिखाएंगे। थैंक यू।